बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हुज़ूर वाला आज चंद अहम ख़बरें जो हैं आप तक पहुँचानी हैं, चंद अहम बातें आपसे गोश गुजार करनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि परवेज़ इलाही को हम ज़मानत पर रिहा कर रहे हैं और उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ बाहर से सिक्योरिटी मंगवा कर दी, DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में घर भेजने के अहकाम जारी किए, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है वो भी उनके साथ अटैच कर दी। अच्छा, अब ना वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने भी आके ना चीफ़ जस्टिस साहब को कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब को कहा कि जी हमें लगता है कि आज ना दोबारा से परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा फ़िक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो ये सारी कहानी मैंने परवेज़ इलाही वाली आपको बतानी, उसके अलावा आपको बताना है कि इमरान खान साहब के रिहा होने के चांसेस कैसे बहुत क्लियर हो चुके हैं और अब कोई रुकावट रही नहीं जिससे इमरान खान साहब को बाहर आने में कोई रुकावट दरपेश हो। और इसके अलावा आपको ये खबर भी देनी है कि कुछ लोग जो हैं इमरान खान को रज़ा उनको आमादा कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ जाएं। तो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूं मैं क्विकली। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो तमाशा लगा रहा, जस्टिस साहब ने जैसे ही ज़मानत पर रिहाई के ऑर्डर जारी किए तो खलबली मच गई इदारों में, इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। और मैं तो हैरान हूँ कि चंद मिनट्स के अंदर इस्लामाबाद से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार कैसे किस जेट त्यारे पर इतनी जल्दी वो पहुँचे हैं। ये अब चेक करना पड़ेगा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है क्या वो भी कोई जेट त्यारे वगैरह यूज़ कर रही है, क्या नहीं कर रही, जंगी त्यारे उनके पास हैं नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इतना क्विक सर्विस कौन सी है और बड़ी सस्ती भी सर्विस हो, क्योंकि मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ है। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए इस्लामाबाद से इतना चट मंगनी पट व्याह वाला साहब हुआ। और एक दूसरी आपने बात सुनी ना, अत खुदादा वैर, आज की ये जो कार्रवाई देख कर रहे हैं परवेज़ इलाही के साथ जुल्म व तशद्दुद देख के मुझे ये जुमला याद आ गया कि अत खुदादा वैर, आपने भी सुना होगा। तो भाईजान उधर लतीफ़ खोसा साहब ने जब इजहार तशवीश किया जस्टिस हाई कोर्ट से कि जनाब जस्टिस साहब हमें ख़दशा है कि दोबारा से गिरफ़्तार किया जाएगा, तो जस्टिस साहब ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं उनको उल्टा लटकाऊंगा, उनकी पेटियाँ उतार के उनको सज़ा दे के जेलों में फेंकूँगा, चाहे वो कितना बड़ा भी ऑफिसर हो। अच्छा ठीक, DIG इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में कोई 12 अदद पंजाब पुलिस की जो हाइलक्स वीगो टाइप गाड़ियाँ उनकी सिक्योरिटी में प्राडोज थी, जो 3 डोर प्राडो ओल्ड मॉडल की मिली होती है पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स को। कुछ वीगो डाले भी आगे पीछे सिक्योरिटी में लगाए गए और एक बम प्रूफ V8 लैंड क्रूज़र वाइट कलर की गाड़ी में परवेज़ इलाही साहब खुद बैठते हैं और उनके साथ लतीफ़ खोसा बैठते हैं। जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं, अच्छा सारा मीडिया बड़ा हाई अलर्ट था, सबको पता था कुछ ना कुछ होएगा, देयर इज समथिंग कुकिंग। तो वो जनाबे वाला ये जैसी गाड़ी निकलती है परवेज़ इलाही की, तो अभी ये मैं आपको थोड़ा रास्ता भी बताता चलता हूँ। हाई कोर्ट से जैसे निकलें तो मॉल रोड शुरू होता है। मॉल रोड से आप मुश्किल 3 मिनट में आप, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ था, सारे इशारे ओपन इनको मिल रहे थे, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं मिल रही थी। 3 मिनट के अंदर ये 2 से 3 मिनट, 3 मिनट में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 मिनट में गाड़ी जो है ना वो पहुँच जाती है किनाल रोड पर, नहर पर, मेन एक की नहर है लाहौर से। अच्छा, नहर पे ऐसे ये इधर मॉल से गाड़ी ऐसे आई है, नहर पे उसने ऐसे राइट टर्न लेना, राइट टर्न ले लिए गाड़ी ने। अब आगे भी 2 मिनट की मुसाफत थी, क्योंकि नहर पे कोई ब्लॉकेज है ही नहीं, कोई इशारा है ही नहीं। और वैसे भी जब इस तरह कोई मूवमेंट होती है तो फिर ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। ट्रैफिक बंद थी जनाब, गाड़ियों ने शरलाटे भरे हैं और पूरे प्रोटोकॉल में आगे पीछे सिक्योरिटी गाड़ियाँ थी परवेज़ इलाही के साथ। सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया था कि जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा था कि रफ़ीक साहब ने कहा था कि जी घर जो है ना बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ के आना है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। ओके फाइन। अच्छा, मुझे भी खदशा था कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी देखी मैंने कहा नहीं, होन तो चिड़ी पार नहीं मार दी, होन कुछ नहीं होना। अच्छा, 2 मिनट के बाद जैसी गाड़ियाँ केनाल पे सफ़र करते हुए 2 मिनट के बाद उनके जौहर लाई रोड पे पहुँचती हैं, जहाँ से उन्होंने केनाल रोड को छोड़ के ऐसे लेफ़्ट होना था। लेफ़्ट होने के 1 मिनट बाद उनको घर आ जाना था। जैसे ही गाड़ी लेफ़्ट होने लगती है जनाब, गाड़ियों को रोक लिया जाता है। अच्छा,
एक प्रियस, टोयोटा प्रियस हाइब्रिड गाड़ी है, बैटरियों वाली होती है वो टोयोटा की। लेटेस्ट मॉडल नहीं था, लेटेस्ट थोड़ा पीछे वाला मॉडल था। आप इसको सेकंड जनरेशन कह सकते हैं, थर्ड जनरेशन कह सकते हैं इस मॉडल को। वो आती है और उस पर एक चीज़ नोट करें, नंबर प्लेट तक नहीं लगी होती। अच्छा, उस गाड़ी में चंद एहलकार आते हैं बिल्कुल सिविल यूनिफॉर्म में, इतनी वो जल्दी में थे वो यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सके। डीआईजी को वो कहा ही नहीं पाता, उन्होंने कहा ही ना पाना, डीआईजी को उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। डीआईजी बेचारा पूछता रहा, आपके पास कोई ऑर्डर्स हैं, कोई वारंट हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें दिखाएं, आपकी स्पेस पे गिरफ्तार करें। उन्होंने डीआईजी की बात को सुनना ही नहीं, इग्नोर कर, जैसे कोई आम सोल्जर, क्या आम कोई शहरी बात कर रहा है। ज़बरदस्ती उन्होंने लैंड क्रूज़र के गाड़े दरवाजे खुलवाए हैं और पहले लतीफ़ खोसा को खींच के ऐसे निकाला है तज़हीक का मेज़ लहजे में। लतीफ़ खोसा का बयान एक मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। उसने कहा कि मुझे पता है कि ये कौन लोग थे, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं मीडिया पे आके बता देता हूँ कि ये कौन लोग थे, तो उसने कहा कि फिर मुझे भी उठा लिया जाएगा अगर मैंने बता दिया कि ये कौन थे। वो कौन था तो आपने बड़ा सुना होगा ना, अब और भी जुमले चल रहे हैं कि ये कौन थे। अच्छा, उसके बाद ये तमाशा लाहौर में लगा हुआ, फिर आप कहते हैं कि जी सरमायाकारी नहीं हो रही, महंगाई हो गई है। अभी आपको ये भी पता है कि रात का पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है जनाब, पेट्रोल 308 रुपये का, डीजल 320 रुपये का। अब बिल्कुल चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, अब तूफान बदतमीज़ी मज़ीद आ रहा है महंगाई का। अच्छा, अब वो उधर ना परवेज़ लाई को ऐसे ये खींच के निकालते हैं वहाँ से लैंड क्रूज़र से और चला के लेके जा रहे हैं जनाब। एक ने उधर से दो टांगों से एक बंदे ने पकड़ा है, दो बंदों ने उधर से पकड़ा है, दो ने पीछे बाजों से पकड़ा है और ऐसे जनाब उठा के लेके, जैसे कोई मुर्दा लाश उठा के लेके जा रहे हैं। ये 75 साल का बाबा है जिनको ये परवेज़ लाई साहब को इस तरह से तज़हीक मेज़ तरीके से ये मारते घसीटते हुए ले गए और वो प्रियस गाड़ी में बिठाया और निकल गए वहाँ से। प्री प्लान लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ साथ थीं पंजाब पुलिस की, वो भी ऑर्डर्स को फॉलो करने में मजबूर थीं और ऊपर से वो कह रहे थे कोई वारंट दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कोई FIR दिखाएं जिसकी बेस पे आप पकड़ें। ये जनाब तमाशा लगा यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, पंजाबियों के मुंडे ने मेला लुट लिया जाए, परवेज़ लाई ने मेला लूट लिया मेरे भाई। वो बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनसे आगे निकल गया। इस तरह के लोगों को तारीख़ याद रखती है और ये अपना नाम बना जाते हैं तारीख़ में। और जो दूसरे होते हैं बयान दे के जी मैं मजम्मत करता हूँ 9 मई की फ़लाँ टम कहाँ, इस तरह के जो रेडीमेड बयान मिलता है जो एक पेज पे वो पढ़ना होता है, तो वो सिर्फ तारीख़ के वर्कों में अपनी जगह बना पाते हैं। उनको लोग गालियाँ देते हैं, तारीख़ में भी उनका नाम को अच्छे हरूफ में याद नहीं किया जाता। अच्छा, खैर किस्सा मुख्तसर आपको आगे चल के बताएं कि इमरान खान साहब की कल रिहाई के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कल केस उनका लग जाएगा जी बड़ी अदालत उज़्मा में और वहाँ पर उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त की गई है और जो मुतलका कोर्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो केसेस देख रहे हैं जस्टिस अब्दुल हसनाद साहब, उधर भी ज़मानत के लिए केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी। बड़ी उम्मीद है कल इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी। उसके अलावा इमरान खान को उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स किसी के कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ जाएं और तकरीबन कम से कम इमरान खान साहब को 5 साल के लिए मुल्क बदर करने के प्लान किए जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आप पे सवाल छोड़ता हूँ कि क्या इमरान खान मुल्क छोड़ जाएंगे या नहीं, अपने फ़ीडबैक में ये ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा आपको बताऊँ कि बिजली पे इतना शोर था, इतना एहतजाज हो रहे थे बिजली महंगी होने पर, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने घटिया किस्म का निज़ाम में बिजली का निज़ाम लगा हुआ कि सारा पेट्रोल डीजल पे चलता है, डीजल पे ज़्यादा चलता है। अब बिजली कम हुई नहीं, यूनिट कम हुआ नहीं, पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा हो गया, 20 रुपये, 15 रुपये। आप मुझे बताएं कि बिजली फिर कैसे सस्ती होगी? बिजली मज़ीद महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने से मज़ीद तूफ़ान बदतमीज़ी आएगा, महंगाई का तूफ़ान आएगा। बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, टाइम बहुत हो गया, व्लॉग पहुँच गया 9:15 मिनट पर। ये तकरीबन 10-12 मिनट पर मैं इसको मुश्किल से वाइंड अप कर पाऊँगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको कैजुअल से माहौल में बड़े आसान से अल्फाज में मैंने थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज किया और आप तक चीज़ें पहुँचानी हैं। तो ये आप नाराज़ ना होइएगा, जो आउटडोर में आप तक चीज़ें पहुँचा रहा था वो भी इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। 9 मई के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। PTI की जो मैं ज़्यादातर आप तक रिपोर्टिंग पहुँचाता था उनकी कवरेज करके, तो वो बेचारे खुद सारे छुप गए।
अभी आज भी ओन अब्बास पप्पी जो बड़े सीनियर रहनुमा थे, उनको इमरान खान ने बहुत नवाजा था। इमरान खान साहब ने उनको सेनेटर तक बनवाया, वो तो काउंसलर तक नहीं बन सकता था। वो कुछ दिनों से, पिछले दिनों से गायब था, आज अचानक वो नमूदार हुआ है। उसने बयान दिया कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और बहुत बुरा हुआ ये वो, मैं सियासत से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, मैं PTI से भी ब्रेक ले रहा हूँ, मैं PTI का हिसाब नहीं हूँ। तो उनको आम माफ़ी होगी। इस चीज़ पर भी बड़ी मुझे हैरानगी होती है कि यार अगर एक बंदा 9 मई में शामिल, उसको रगड़ो, उसको फेंटा लगाओ, उसको लम्बे पाओ, ये क्या तरीका है कि आप बयान अगर उसने दे दिया है तो फिर आप उसको कुछ नहीं कहते। एक्चुअली 9 मई में वो लोग शामिल हैं नहीं हैं, आपके वो टारगेट नहीं है। आपका टारगेट बस ये है कि उसको, बंदे को किस तरह से तहरीक इंसाफ छुड़वाना है। फिर भाई साहब आप कहते हैं कि सरमायाकारी नहीं आती। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे ऑफिसर्स, मेरे मुल्क के सरबराहान, इस तरह सरमायाकारियाँ मुल्क में नहीं आती जिस तरह से आप जो सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ। डॉलर के रेट ऐसे नीचे नहीं आते जिस तरह आप कर रहे हैं। आज मुझे अभी खबर मिली है कि बड़े मस्त नजर आए ने मुझे बताया कि सदीक जान साहब को बॉल न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया। ऑफ एयर का मतलब यही होता है कि एक वार्निंग होती है, उसके बाद निकाल देते हैं। और उनके बाद समी इब्राहिम साहब को बॉल न्यूज़ ऑफ एयर कर दिया। ऑफ एयर का आसान अल्फाज में बताऊँ कि जी आपने अपना प्रोग्राम अब रिकॉर्ड नहीं करना। ऑफ एयर का मतलब ये होता है। ये मैं अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, लाइट थोड़ी डिम हुई है, मीन्स लाइट चली गई है। ये सिर्फ मेरा UPS पे जो एक बल्ब चल रहा है वो सिर्फ काम कर रहा है। जो बड़ी लाइट चल रही थी, वापडा के ज़रिए लाइट हम ले रहे थे, वो ख़त्म हो गई है। कनाडा, अमेरिका के लोग पूछते हैं कि जनाब वो उनसे हम बात करते हैं, वो कहाँ निकल गए, और हम जब उनको बताते हैं अस्सी जनाब वो लाइट आ गई, टुर गई, इसी में फंसे हुए, तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। उसके समी इब्राहिम साहब को बॉल न्यूज़ पर प्रोग्राम उनका बंद कर दिया गया है। सदीक जान साहब को उनके प्रोग्राम से करने से रोक दिया गया बॉल न्यूज़ पर। और इसके अलावा सुनो TV से जो हैं हारून रशीद साहब, उनको भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। ये जनाब हालात हैं, और बाकी आप खुद से आने के मामला कहाँ और किस नहज पे पहुँच चुके हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।